हेलो बेटा लोग, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक चैप्टर। क्लास 12th का है और इसको हम यहाँ सीखेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक। पूरा कंप्लीट चैप्टर कराऊंगा मैं छोटे छोटे सेगमेंट वाइज। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो होता क्या है, बच्चों के दिमाग में आता है सर कौन कौन से एलिमेंट हैं जो डी ब्लॉक में आते हैं। तो देखिएगा, ऐसे एलिमेंट डी ब्लॉक में आते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसको आप डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। ठीक, लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सबसेल में जाता है, n-1d सबसेल में जाता है, ऐसे एलिमेंट डी ब्लॉक के कहलाते हैं। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सबसेल में जाता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। ठीक, यहां से आपको फोकस करना पड़ेगा n-1, ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा n-1 हमने यहाँ क्या लिखा है, क्यों लिखा है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। अब रही बात है, डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में गया तो डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाएगा, बढ़िया बात है। आप ये भी कह रहे हो कि अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट कब कहलाएगा, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाएगा तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, बहुत बढ़िया। एफ ब्लॉक में यही सेम कॉन्सेप्ट है क्या कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ सबसेल में गया तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। ठीक, अब रही बात सर पीरियोडिक टेबल में आपके पास इसकी पोजीशन बताइए। तो देखिए बेटा, पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है। ठीक, ये इस टाइप से पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया गया है। अब इसमें इस पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। तो ये क्या होता है, एस ब्लॉक। ये क्या होता है बेटा, पी ब्लॉक। ये कौन सा होता है, डी ब्लॉक। और ये कौन सा होता है, एफ ब्लॉक। तो इसका मतलब जो डी की पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो एस और पी के बीच में आ रहा है, डी ब्लॉक। क्लियर। अब रही बात, सर ये बताइए पीरियोडिक टेबल में पीरियड भी होता है और ग्रुप भी होता है, तो ये किस पीरियड से बिलोंग करेंगे और किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो पहले मैं ग्रुप के बारे में बता दूं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो ग्रुप 3 से स्टार्ट होते हैं और ग्रुप 12 तक जाते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं, ग्रुप 3 से स्टार्ट होते हैं और ग्रुप 12 तक जाते हैं। टोटल कितने ग्रुप हो गए, 10 ग्रुप हो गए। टोटल कितने ग्रुप हो गए, 10 ग्रुप हो गए। दूसरी चीज पीरियड की बात करते हैं, उसके पहले मैं ये बता दूं आपको कि जो डी ब्लॉक में होता है उसमें 4 सीरीज होती हैं। क्या होती हैं, 4 सीरीज। 4 सीरीज होती हैं, टोटल 4 सीरीज होती हैं, ठीक। अब उसमें आता है 3D सीरीज, फिर 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। क्लियर। मैंने क्या बोला, डी ब्लॉक में कितने सीरीज आती हैं, 4 सीरीज। कौन सी, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। जो 3D सीरीज वाला है वो पीरियड 4 से बिलोंग करेगा, जो 4D सीरीज वाला है वो पीरियड 5 से बिलोंग करेगा, जो 5D सीरीज वाला है वो पीरियड 6 से बिलोंग करेगा, और जो 6D वाला है वो पीरियड 7 से बिलोंग करेगा। तो आपको यहां से आइडिया लग गया, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7 वाले एलिमेंट जो ग्रुप 3 से स्टार्ट होते हैं, ग्रुप 12 तक खत्म होते हैं, वो सारे के सारे हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है बेटा। अब ध्यान सुनिए, 3D सीरीज कब कहलाएगा, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, 3D सीरीज कहलाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 4D में गया, 4D सीरीज कहलाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 5D में गया तो 5D सीरीज कहलाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 6D में गया तो 6D सीरीज कहलाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि सर ग्रुप 3 से स्टार्ट होता है, ग्रुप 12 पे खत्म होता है, तो आपको पता होना चाहिए 3D एलिमेंट कहां से स्टार्ट होता है, 3D सीरीज, और कहां पे खत्म होता है। तो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 3D सीरीज है, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो देखिएगा, स्कैंडियम से स्टार्ट होता है और जिंक पे खत्म होता है। आपको याद करने का ट्रिक भी मैं बता दूं, ग्रुप 3 को याद करने की ट्रिक मैंने बताया था, सेकंड ईयर लाएंगे एसी, सेकंड ईयर लाएंगे एसी। और ग्रुप 12 के एलिमेंट हो गई जिंदगी, कबाड़ा, हो गई सीएन। ये मैंने लास्ट वीडियो में पूरी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक मैंने बता रखी है, तो जिन लोगों को याद करनी हो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो आपको यहां से ध्यान आ गया, सर 3D सीरीज जो होगा वो स्कैंडियम से स्टार्ट होगा, जिंक पे खत्म होगा। 4D सीरीज इट्रियम से स्टार्ट होगा, कैडमियम पे खत्म होगा। 5D सीरीज एल लैंथनम से स्टार्ट होगा, मरकरी पे खत्म होगा। और 6D सीरीज एक्टिनियम से स्टार्ट होगा और सीएन पे खत्म हो जाएगा।
क्लियर? तो आपको यहां से आइडिया हो गया पूरा क्या पीरियड के बारे में और ग्रुप के बारे में, किसके, डी ब्लॉक के। अब रही बात, एक चीज और कही जाती है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल। अब इनको ट्रांजिशन मेटल क्यों कहा गया है, इसके बारे में फोकस करने की जरूरत है आपको, कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल क्यों बोला गया है। तो इसका देखिएगा, सबसे पहले क्या देखा गया था, कि पहले क्या बताया जाता था, ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं डी ब्लॉक को। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब आप एस से पी में जाते हैं, जब आप एस से पी में जाते हैं, तो जो प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन होता है वो डी ब्लॉक के थ्रू होता है, इस वजह से इसको ट्रांजिशन मेटल बोला गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आप एस से पी में जाते हैं तो प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन किसके थ्रू होता है, डी के थ्रू होता है, इस वजह से इसको क्या बोला गया, ट्रांजिशन मेटल बोला गया, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला गया। बट अब क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी क्या बोला गया, वो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, वो एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जिनका डी सबसेल इनकम्प्लीट होता है, जिनका डी सबसेल इनकम्प्लीट होता है, किसमें, इन न्यूट्रल एटम और इन दियर आयन। इनको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट में या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी सबसेल उनका इनकम्प्लीट फील्ड हो, इनकम्प्लीट फील्ड हो, तो उसको क्या बोलोगे, ट्रांजिशन मेटल बोलोगे, ट्रांजिशन मेटल बोलोगे। इसका मतलब अगर जिनका डी सबसेल फुल्ली फिल्ड होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएंगे। फुल्ली फिल्ड का मतलब D10, मतलब जिनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 हो गया वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। अब आपको याद करने का क्या है, कि आपको याद करनी है कि जो ग्रुप 12 के एलिमेंट हैं, जो ग्रुप 12 के एलिमेंट है, कौन से, जिंदगी, कबाड़ा, हो गई, सीएन, ये सारे के सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। आपको याद हो गया, ग्रुप 12 के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड सीएन, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनका डी सबसेल फुल्ली फिल्ड होता है, क्योंकि इनका डी सबसेल फुल्ली फिल्ड होता है। यहां से आप पढ़ सकते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी ग्रुप 12 के एलिमेंट होते हैं और इनका डी सबसेल D10 क्या है, फुल्ली फिल्ड है, किसमें, ग्राउंड स्टेट में भी या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी फुल्ली फिल्ड होता है। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे आप देखिए, स्कैंडियम है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आर्गन, अब आप करोगे क्या, 4s2 3d1, ये इलेक्ट्रॉनिक। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप याद करके आए हैं, इतना जल्दी कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए एक ट्रिक मैं बता दूं, इसको आपको इन जनरल ये ट्रिक लग जाएगा, इसको आप 4s में भेजो इस नंबर को, इसके एटॉमिक, और इसको आप 3d में भेजो, तो यही तो लिख दिया, आर्गन का मतलब 18 हो गया, और इसको 4s में मतलब 4s2 हो गया और 3d 1 हो गया, तो 18 + 2 20 और 1 21 हो गया। अब देखो डी सबसेल क्या है, डी सबसेल इनका क्या है, इनकम्प्लीट है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। और देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, डी में गया, इसलिए डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में गया, इसलिए 3d सीरीज का पार्ट हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं जिंक का, किसका बात करते हैं, जिंक का। जिंक का कितना होता है बेटा, 30। अब आप ये ट्रिक मत लगाइएगा, अब ध्यान से देखिएगा, आर्गन हो गया 18 हो गया, 4s2, तो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन, 18 + 2 20, 10 बचा, तो क्या होगा 3d 10। ये तो हो गया क्या, डी सबसेल फुल्ली फिल्ड हो गया, इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सर आप एक चीज और भी कह रहे थे कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डी सबसेल फुल्ली फिल्ड होना चाहिए, तो देखिए होता है इसका Zn+2, Zn+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो कहां से निकलेगा, आउटर मोस्ट सेल से, तो आर्गन हुआ और क्या हुआ 3d 10 हुआ। इसका भी अभी भी डी सबसेल फुल्ली फिल्ड है, तो भी ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये ग्राउंड स्टेट में भी डी सबसेल फुल्ली फिल्ड है, और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि +2 शो करता है उस केस में भी डी सबसेल फुल्ली फिल्ड है, तो ये जिंक क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। या तो ग्राउंड स्टेट में देखना है, या तो आपको क्या किसमें देखना है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी एक में भी अगर डी सबसेल इनकम्प्लीट हो गया तो हम कह देंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है।
क्लियर। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कॉपर के बारे में बताइए। तो कॉपर, कॉपर क्या होता है 29, ये आपको पता है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आप क्या लिखोगे, वैसे अगर आप लगाना चाहो ट्रिक लगाओ तो 4s2 3d9, 4s2 3d9 इन जनरल तो यही होता है, बट क्या होता है s वाला एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंच जाता है, तो क्या हो जाता है आर्गन 4s1 3d10, क्योंकि 3d10 क्यों होगा, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड हो गया। क्या हो गया बेटा, फुल्ली फिल्ड हो गया, फुल्ली फिल्ड हो गया, ठीक। तो D10 क्या है, फुल्ली फिल्ड है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब बात करते हैं कि डी सबसेल फुल्ली फिल्ड है, तो ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, क्यों, क्योंकि अब इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, ये +2 में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो आर्गन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, पहले तो 4s आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, तो क्या हो जाएगा 3d9, क्या हो जाएगा 3d9, तो क्या हो गया कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में डी सबसेल क्या है, इनकम्प्लीट है, डी सबसेल क्या है, इनकम्प्लीट है, इस वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। तो कॉपर ग्राउंड स्टेट में तो डी सबसेल फुल्ली फिल्ड है, लेकिन अपने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि +2 होता है उसमें डी सबसेल फुल्ली फिल्ड नहीं होता, मतलब पार्शियल फिल्ड होता है, इस वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। क्लियर बेटा। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या क्या है, आपके एनसीईआरटी इंटेक्स्ट का ही क्वेश्चन है, एग्जांपल का इंटेक्स्ट का क्या लिखा, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम Za21 इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, फिर से मैं बता दूं, देखिएगा स्कैंडियम का ही मैंने बताया ना कि स्कैंडियम स्कैंडियम 21 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन 3d, आप कैसे लिखोगे इसको, आप ऐसे लिख लो, जो ट्रिक बताया था उसी से लिख लो आप, देखिएगा आप लिखो 4s2 आर्गन, आर्गन 4s2 3d1, तो डी सबसेल क्या है, इनकम्प्लीट फिल्ड है, ठीक। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, लेकिन जिंक नहीं है, क्योंकि जिंक को अभी मैंने बताया 30, ये क्या है आर्गन 4s2 3d10, ग्राउंड स्टेट में इसका डी सबसेल फुल्ली फिल्ड है, तो इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। यहां तक कि मोस्ट स्टेबल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में भी इसका डी सबसेल क्या है, फुल्ली फिल्ड है। 4s+2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, 4s से आप निकालो तो क्या हो जाएगा 3d10, इस वजह से जिंक क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, और स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि स्कैंडियम का डी सबसेल क्या है, इनकम्प्लीट फिल्ड है, ठीक। और जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसका डी सबसेल फुल्ली फिल्ड है। समझ में आ गया बेटा लोग। अब आपको यहां देखना है कि सिल्वर एटम, ये इंटेक्स का क्वेश्चन है, सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, मतलब बोल रहा है 4d10 है इन इट्स ग्राउंड स्टेट, बट ये भी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्यों, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 47, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आ जाएगा क्रिप्टन जो कि 36 होता है, फिर आप किसमें जाओगे, इसमें 5s और 4d में जाओगे, किसमें 5s एंड 4d, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा 5s1 4d10, ये होता है इसका, क्योंकि 36 137 एंड 10 क्या हो जाएगा 47 हो गया। अब सिल्वर, सिल्वर का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो देख के लग रहा है ग्राउंड स्टेट में इसका डी सबसेल फुल्ली फिल्ड है, लेकिन आप इसका चेक करो कि इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2, उसमें क्या है इसकी कहानी, तो आपने क्रिप्टन लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो क्या निकालोगे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहां से, तो क्या बचेगा इलेक्ट्रॉनिक 4d9, तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया कि नहीं हो गया, ग्राउंड स्टेट में तो नहीं हुआ, बट इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट था +2 उसमें डी सबसेल क्या है, इनकम्प्लीट हो गया, इस वजह से सिल्वर को क्या बोला गया, सिल्वर को बोला गया कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्लियर। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आज ये समझिए डी ब्लॉक का पहला लेक्चर था। अब नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में सीखेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी सारी प्रॉपर्टी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।